नमस्ते साथियों, आइस विशेष वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि ईवार जो फीमेल होंगी वो ईवार मेल में आएंगी कि ईवार फीमेल में आएंगी अदर स्टेट की है तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही लोग इसमें ज़्यादा हैं। कई लोगों को शायद लगेगा जो बिहार की महिलाएं हैं या फिर फीमेल लोग हैं उनको लगेगा कि सर सपोर्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। ऐसा कुछ नहीं है, या फिर अदर स्टेट को। जब भी बातें आपकी आती है मैं आपकी बातों को भी रखता हूँ। जब मेल की बातें आती है मेल की बातों को भी रखता हूँ। जो फीमेल जिसकी बातें आती है सबका मैं जो फैक्ट है उस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि शायद आपको कई लोगों को लगता है मैं यूपी का हूँ, लेकिन मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा, भले यूपी बिहार के बॉर्डर पे हम हैं, लेकिन एक्चुअल में बिहार के ही हूँ, ठीक है। तो इस पे सारे मुद्दों पे बात करेंगे, विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे सारे कॉन्टैक्ट में के जो फीमेल सेलेक्ट हुई हैं उनका मैं आपको सब चीज़ कट ऑफ के साथ में बताऊंगा क्या क्या उनके साथ हुआ था। जो लोग को लगता है कि कई लोग कहते हैं ऐसे वीडियो डालते रहते हैं मुद्दों पे, तो मैं कमेंट दिखाऊंगा। सारे लोग इतने कमेंट कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक एक कमेंट्स का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए मैं कुछ कमेंट्स सबसे पहले दिखाता हूँ। अगर मेरा फैक्ट्स और सारे तथ्य मेरे सही लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए लोग जो हैं। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि अधिक लोगों तक ये न्यूज़ आ सके, ठीक है। पुराने लोग जो हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। सबसे पहले ये आप कमेंट्स देख पा रहे होंगे। सर आपने बताया था कि आउट स्टेट यूआर फीमेल में एक काउंट होंगी, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन सिर्फ बिहार की गर्ल्स को और आउटसाइड यूआर की में नहीं जाएंगी, ठीक है। तो और इस पे केस भी चल रहा है, जो कि TRE 1 TRE 2 में सिलेक्ट हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलत है कि कुछ भी है, बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो अभी तक का जो परिदृश्य है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तक TRE 1 TRE में जो होते हुए आ रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जिनको यकीन नहीं होगा मैं बताऊँगा, प्रूफ जाके पूछ लीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और कमेंट्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे, एनोनिमस करके है। वी आर रियली ट्रस्ट यू सर। आपने बोला था कि आउटसाइड फीमेल्स ईवार फीमेल में काउंट होगी, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ईवार मेल में काउंट होगी। इस पर कोर्ट केस चल रहा है, इसके बारे में सर बताइएगा, ठीक है। ये कमेंट्स आपको दिखा, ये कमेंट्स को पढ़िए। ऊपर लिखा है आराधना कुशवाहा करके है। ये लिखिए कि सर अदर स्टेट की फीमेल ईवार में आएंगी, किस में आएंगी, ये इनका कमेंट्स है। फिर एक और ये वाला तो पुराना वाला कमेंट्स है, और मैं दिखा एक रितिका श्री है, इनका देखिए। सर प्लीज़ एक वीडियो बनाएं, बहुत परेशान हूँ। अदर स्टेट फीमेल ईवार मेल में काउंट होगी कि फीमेल में, इनका भी देखिए। अनुप्रिया का कमेंट देखिए, सर अदर स्टेट फीमेल मेल में काउंट होगी कि फीमेल में। फिर रूपाली सिन्हा का देखिए, अदर स्टेट फीमेल ईवार फीमेल में काउंट होगी कि मेल में। शिखा पांडे का देखिएगा कि अदर स्टेट फीमेल किस में काउंट होगी, मेल में या फीमेल में। लगातार कमेंट्स, तो इस तरह के लगातार कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका मेल में या फीमेल में किस में ईवार में काउंट होने वाली है। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं 2213 दरोगा का जो 2022 में वैकेंसीज आई थी, या फिर उसके बाद वाला दरोगा का अभी स्कोर कार्ड जो आया है, अभी 2213 वाला दरोगा का मैं दिखा दे रहा हूँ, जिसमें कि 35% महिलाओं को आरक्षण है। वहाँ पर भी 35% महिलाओं की आरक्षण है। और बहुत सारी मित्र मेरी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि बिहार SI में 2213 में सेलेक्ट हैं, जो कि मेरे गाइडेंस में उन्होंने तैयारी किया। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उनको। ये आपके सामने जो कट ऑफ दिख रहा है 2213 दरोगा का कट ऑफ है। जिनको यकीन नहीं होगा जाकर 2213 दरोगा का कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जनरल का जो गया था 149.4 गया था, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाना पड़ेगा तब ये चीज़ें क्लियर होगी। तो आप बिहार के किसी भी एग्जाम में 35% आरक्षण है महिलाओं को, लेकिन PRT 6 to 8 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल मेल का 149.4 गया था, यानी कि ये मार्क्स है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी को नंबर ऑफ क्वेश्चन 74.7 सही हुए हैं, ठीक है। यहाँ फीमेल का देखिएगा तो फीमेल का 142.8 है कट ऑफ, या फिर ये देखिएगा मार्क्स में तो 71.4 यहाँ पे क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ कितना है 142.8, यहाँ पे 149.4। इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फीमेल का था, ये मेल का था, ठीक है। तो जिस हिसाब से सारे लोग बोल रहे हैं तो ईवार मेल का कट ऑफ मैंने आपको दिखाया था 149.4 गया है, ठीक है। और ईवार फीमेल का कितना गया, ये मेल का है। ईवार फीमेल का 142.8 गया है। नंबर है ये, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये 2213 दरोगा की मैं बात करूँ। यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण कितना है, 35% आरक्षण है, ठीक है। बहुत सारी मित्र मेरी ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, जिनका सिलेक्शन 2213 दरोगा में हुआ है, और उनका मार्क्स है 144। किन्हीं का है 145, किन्हीं का है 147, और किन्हीं का है 150 भी है।
ठीक है, तो 150 वाली तो ईआर मेल में चली जाएंगी, उनका क्लियर कट है। ठीक है, तो हमको ये जितना प्रश्न करूंगा उतना का आपको जवाब देना है, क्योंकि तथ्य और फैक्ट से बात करें केवल कमेंट्स करके आके कर देने से नहीं होगा। तो हमको इस बात का जवाब दीजिए। अगर आपको यकीन नहीं हो तो कोई सिलेक्ट हुई होंगी तो उनसे पूछेगा कि 144 वाले का सिलेक्शन ईआर फीमेल में कैसे हो गया जब ईआर मेल का कट ऑफ 149.4 गया है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की है, तो इनको आरक्षण मिला नहीं यहाँ पर। तो ईवार मेल में जब काउंट होगा तो ईवार मेल में 149.4 जब गया है तो फिर इनका सिलेक्शन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 145 मार्क्स है, इनका भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ईवार मेल का गया है 149.4, इनका मार्क्स 145 है। 147 है, इनका भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ईवार मेल का गया 149.4। इन सब का सिलेक्शन हुआ है। रीज़न ये है कि ईवार फीमेल का जो कट ऑफ था 142.8 गया था। 150 वाले का सिलेक्शन किस में हुआ? ईवार मेल में होगा, ईवार में होगा, क्योंकि ईवार मेल फीमेल नहीं होता, ईवार होता है। ठीक है, उसमें हर तरह के कैंडिडेट आ सकते हैं क्योंकि इनका मार्क्स ज़्यादा था उस हिसाब से। तो इससे आपको, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीपीएससी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। जो फाइनल सिलेक्शन होता है, अगर 535, अगर जनरल का कट ऑफ जाता है फीमेल का, अगर 535 ईवार फीमेल का जाता है, ठीक है, ईवार फीमेल का जाता है, अदर स्टेट की फीमेल ईवार फीमेल की बात करता हूँ, मतलब बिहार की होंगी ये, या फिर 554, मानिए कि 554 गया किसका? मेल का, ईवार का, मतलब ईवार का गया। लेकिन 535 और 540 वाले लड़कियां सेलेक्ट होती हैं अदर स्टेट की, क्यों होती हैं? उनको तो 554 पे सेलेक्ट होना चाहिए ना, ये फैक्ट हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके कांटेक्ट में होंगे, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुई हैं उत्तर प्रदेश की, जो TRE 1 में, किसमें? TRE 1 में और TRE 2 में सिलेक्टेड है। अपने पास खुद कमेंट आप करके बताइएगा कि आपके आस पास के भी, आपको पता होगा पिछली बार जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था सब लोगों का लगभग सिलेक्शन उसमें लगभग 1-2 घर छोड़ के सबका हुआ था, उत्तर प्रदेश से चाहे हर जगह से। एक बार जाके अपने आसपास पूछिएगा कि जिनका अदर स्टेट से सिलेक्शन हुआ है, अगर हो सकता है कहीं झूठ बोल दे तो अलग बात है, उनका मार्क्स पूछिएगा। उनका मार्क्स ईवार जो फीमेल है ना बिहार का, उतना मार्क्स है उनका सिलेक्शन हुआ है। आप एक बार पता करके देखिएगा कि ईवार फीमेल का जितना मार्क्स है उतना पे सिलेक्शन उनका हुआ है। तो फिर ईवार मेल इतना क्यों नहीं चाहिए? बातें मेरी समझ पा रहे होंगे ना, कि यानी कि पिछली बार TRE 1 में, TRE 2 में, दोनों में आपका सिलेक्शन किससे हुआ है? ईवार फीमेल पे हुआ है। ठीक है, ईवार फीमेल पे। अब कई लोगों को ये बातें लगती है कि सर सीटेट में क्यों बाहर कर दिया गया? तो ये सीटेट का अलग मुद्दा है। सीटेट में बिहार सरकार बाहर भी कर रही है, तो सीटेट में 60% चाहिए, वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है। यानी कि 90 मार्क्स से जिसका कम है उसमें बाहर कर दिया जा रहा है। लेकिन बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका सारा अदर स्टेट की जो फीमेल होती है उसको ईवार फीमेल में ही काउंट किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है बिहार की महिलाओं की चीज़ें बुरी लग सकती है, लेकिन जो फैक्ट है मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स का अनुभव है, मैंने दिया है, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ है और ईवार फीमेल से उनका सिलेक्शन हुआ है। और TRE 1 में बार बार कह रहा हूँ, TRE 1 में, TRE 2 में जो सिलेक्ट हुए हैं अदर स्टेट के, वो फीमेल से जाके पूछिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। अगर वो एक्चुअल अगर बताती हैं, कभी स्कोर कार्ड देखिएगा तो पता चलेगा ईवार फीमेल से उनका सिलेक्शन हुआ है। कई लोग करे कोर्ट केस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका सिलेक्शन ईवार फीमेल से ही होगा। अब कई लोग कहेंगे कल पेपर में एक चीज़ दिया था कि दूसरे स्टेट के आरक्षण का जो लाभ उठाया उनको क्या किया जाएगा? बाहर किया जाएगा पकड़ के। ठीक है, और रीज़न क्या है? वो वैसे लोगों के लिए है, ये भी क्लियर कर दूँ, नहीं तो इस पर भी कमेंट्स आने लगे। वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि बिहार के ना होते हुए भी बिहार का जाति निवास वगैरह बना लिए हैं, रेजिडेंस वगैरह, और यहाँ के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा अधिक से अधिक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। और कमेंट्स करके सबको बताना है क्लियर कट कि आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे डजेंट मैटर, आप उस पर डिपेंड मत करिए। मैं जितना कह रहा हूँ बस इतना सुनिए, यही आज तक होते आया है और शायद फ्यूचर में यही होता रहेगा। जहाँ तक कि अभी तक जो होते आया है, आगे की मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी तक जो होते आया है प्रोसेस आपका यही है। अगर इस प्रोसेस से रिजल्ट होता है तो आप एकदम क्लियर कट बोल रहा हो ईवीआर फीमेल में आप काउंट होंगे। ठीक है, बस यही रहा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।